दीवाने हम नहीं होते, दीवानी रात आती है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है किसी की बातों से, किसी के। महाराज अब तो पढ़ा दो, पेपर आ गए। अरे बालक पढ़ोगे क्या आप? हाँ। अच्छा, कौन सी क्लास के हो आप? 8th क्लास के। 8th क्लास के। यस सर। आज पढ़ाते, चलो अपन क्लास 8 का चैप्टर पढ़ेंगे 7.3, है ना? 7.3 पढ़नी ना आपको? यस सर। 7.3 में कौन सा चैप्टर पढ़ना है आपको? कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना है? अरे अच्छा, 7.3 में क्वेश्चन पूछना है? यस सर। अच्छा, मैंने सोचा भाई 7.3 में आपको कोई चैप्टर पढ़ना था क्या? आपने लिख दिया कौन सा क्वेश्चन पूछना है? अरे मैंने लिखा हो। हाँ, मैंने लिखता है इसे। चलो बुक दो, आपकी बुक, किताब दे दो, किताब। तो देखो अपन 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। चलो बालक, है ना? आज आपने क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, ध्यान से सुनना बेटा कार्तिक। A scooter was bought at 42,000. Its value decreased at the rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. तो देखो अपना कार्तिक जो हैं, देख बालक कैसे नहीं बोलते यार, कैसे बोलते हैं? वो पीछे वाला बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोलते। अपने कार्तिक ने क्या लिया? चुप हो जाओ बेटा। कार्तिक ने क्या लिया? एक स्कूटर लिया अपना, है ना? स्कूटर लिया है कार्तिक ने। तो स्कूटर कितने में लिया है कार्तिक ने? 42,000 में लिया। वो भी रेड कलर का लिया। स्कूटी ली, स्कूटी मतलब 42,000 में। तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है? अवमूल्यन हो रहा है। हिंदी में बोले तो क्या पढ़ सकते हैं अपन इसको? एक स्कूटर कितने रुपए में खरीदा गया? 42,000 में खरीदा गया। इसका 8% प्रति वर्ष की दर से क्या हो रहा है? अवमूल्यन हो रहा है, यानी कि इसका रेट घट रही है ना? तो अपन को क्या निकालना है? 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य निकालना है। कार्तिक इधर ध्यान दे ले बेटा बोर्ड पे। अपन को 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य निकालना है, जबकि क्या हो रहा है? स्कूटर का अवमूल्यन हो रहा है। क्योंकि अगर अपन कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसका क्या होता है? अवमूल्यन होता है। जैसे कि अपन कार खरीदें, स्कूटर खरीदें, बाइक खरीदें, कुछ भी खरीदे तो उसका क्या होता है? अवमूल्यन होता है। और अगर आप सोना चांदी वगैरह खरीद लोगे तो इनकी रेट क्या होती है? कभी कभी बढ़ती है और कभी कभी घटती है ना? तो स्कूटर का मूल्य अपन को 1 वर्ष बाद मूल्य ज्ञात करना है। किसका? स्कूटर का। तो इसको ज्ञात करने के लिए अपन 2 फॉर्मूले लगा सकते हैं। एक तो सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का, और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज का। देख बालक, उसको मत फाड़े, हरकतें मत किया अगर आपू की तरह, ठीक है? चुपचाप बैठ के क्वेश्चन समझ ले बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 3 है ना 7.3 का? अभी तक नहीं मिला क्या तुम्हें? सर मेरे तो क्वेश्चन ही नहीं है इसमें। हाँ, एक स्कूटर वाला। हाँ, एक स्कूटर वाला। तो उसमें क्या दे रखी है अपन को? स्कूटर का अवमूल्यन की दर दे रखी है, मतलब किस रेट से उसका अवमूल्यन हो रहा है, उसका रेट कम हो रहा है। तो 8% पर एनम, 1 साल में कितना कम हो जाता है? 8%। यूँ समझ लो, अगर अपना स्कूटर कितने का होता? 1 लाख का होता, तो 1 साल बाद कितने का रह जाता? वो 92,000 का रह जाता, 92,000 का रह जाता। समझ में आई बात? 8% क्या हो रहा है? कम हो रहा है 1 साल में। अब अपन से 1 वर्ष बाद ही उसका मूल्य पूछा है ना, तो अपन को क्या दे रखा है? जो उसका प्रेजेंट में प्राइस है कितना है? 42,000, 42,000। तो 1 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा स्कूटर का? वो अपन से इन्होंने पूछा है। समझ में आ गई बात? तो अपन लिखेंगे, इसमें क्वेश्चन जमाएंगे। देखो आप, स्कूटर का मूल्य बराबर 42,000। स्कूटर का मूल्य बराबर 42,000 रुपये, है ना? प्राइस ऑफ स्कूटर कितना दे रखा है अपन को? 42,000। 42,000 रुपये उसकी प्राइस दे रखी है अपन को। और क्या दे रखा है? अवमूल्यन की दर। क्या दे रखी है अपन को? अवमूल्यन की दर
स्कूटर का प्राइस जो है किस रेट से कम हो रहा है, ये भी अपन को उन्होंने दिया है ना। अवमूल्यन की दर, अवमूल्यन की दर, अवमूल्यन की दर कितने दे रखी है अपन को, 8%। रेट ऑफ डिप्लीकेशन, अवमूल्यन की दर दे दी उन्होंने अपन को 8%, और उन्होंने क्या पूछा है, 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य पूछा है ना। तो लिख देंगे अपन टाइम, समय इक्वल टू 1 ईयर, है ना, 1 वर्ष। तो ये क्या दे रखी है अपन को, पर एनम, प्रति वर्ष। तो अपन को देखो 1 वर्ष बाद उसका मूल्य निकालना है। अगर देखो क्वेश्चन ऐसे आए अपने पास कि 1 वर्ष पश्चात उसका मूल्य ज्ञात करो, तब तो अपन यहाँ पर साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाकर भी अपन निकाल सकते हैं। कि अपन क्या करेंगे, 42,000 का 8% निकालेंगे, निकाल देते ना अपन सिंपल, 42,000 का 8% निकालो और 42,000 में से माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, 1 वर्ष पश्चात मूल्य आ जाएगा। लेकिन अपने पास टाइम क्या आ जाए, 2 वर्ष आ जाए, 3 वर्ष आ जाए, तब अपन को सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। फिर कौन सा कंसेप्ट लगता है अपना, चक्रवर्ती ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट लगता है। समझ में आई बात। तो बस उसमें क्या हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में यहाँ क्या लिखते हैं अपन, P मीन्स प्रिंसिपल, यानी कि जो स्टार्टिंग प्राइस थी उसकी 1 प्लस R मीन्स रेट, बोले तो दर बटा 100, घात में क्या आता है यहाँ पर, समय, बोले तो टाइम। तो देखो ये तो कब आता है, जब कोई चीज़ बढ़ रही हो। मान लो अपन पैसे देते हैं, तो पैसे तो क्या होते हैं, बढ़ते हैं, है ना। जनसंख्या वाला क्वेश्चन पढ़ा था अपन ने, उसमें भी क्या होती है, जनसंख्या इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तब तो फॉर्मूले में क्या आता है, यहाँ पर प्लस आता है। लेकिन यहाँ पर स्कूटर का क्या हो रहा है, अवमूल्यन आ रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, यानी कि घट रहा है यहाँ पर, है ना, घटने की दर दे रखी है, इसलिए यहाँ फॉर्मूले में क्या आएगा, प्लस की जगह माइनस आएगा। समझ में आई बात। और ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, इसका आंसर तो अपने पास बहुत सिंपल है कि अपन 42,000 का 8% निकालें और 42,000 में से माइनस कर दें, तो अपना आंसर आ जाएगा। 1 वर्ष पश्चात मूल्य, अवमूल्यन हो रहा है ना उसका। तो अपन क्या करेंगे, कर सकते हैं यहाँ पर 42,000 का 8% निकाल कर माइनस कर देंगे, 42,000 में से 42,000 का 8% घटा देंगे, तो 1 वर्ष पश्चात मूल्य आ जाएगा। लेकिन वो कंसेप्ट कब तक लगता है अपने पास, जब समय क्या दे रखा हो, ओनली 1 वर्ष दे रखा हो। जब भी आपको समय कितना दे दिया जाए, 2 वर्ष दे दिया जाए, 3 वर्ष दे दिया जाए, इसलिए मैं आपके लिए कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पर, चक्रवर्ती ब्याज का। यहाँ अपन वैसे तो क्या लिखते हैं, मूलधन लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे अपन, स्कूटर की स्टार्टिंग प्राइस लिखेंगे, जो कितने में खरीदा था अपन ने, 42,000 रुपये में खरीदा था, ठीक है। यहाँ रेट मीन्स क्या होता है, दर, हिंदी में क्या लिखोगे आप, दर। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था पहले क्वेश्चनों में कि अपन को दर भी किस में दे रखी है, पर एनम में, यानी कि प्रति वर्ष में, और समय भी किस में दे रखा है, वर्ष में। तो अपने पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी अपन ने बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन किया था, उसमें बैक्टीरिया के बढ़ने की दर भी किस में दे रखी है, अपन को प्रति घंटे में दे रखी थी बढ़ने की दर, है ना। और वहाँ पर समय भी क्या दे रखा था, अपन को घंटे में दे रखा था। तो ये दर और समय दोनों क्या होने चाहिए, सेम सेम होने चाहिए, है ना। वैसे क्वेश्चन वाला सेम ही देता है अपन को। तो लिख देंगे अपन प्राइस ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर, है ना, 1 वर्ष पश्चात स्कूटर का मूल्य, प्राइस ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर, ठीक है।
स्कूटर का 1 वर्ष पश्चात मूल्य। अपन लिखेंगे 1 वर्ष पश्चात स्कूटर का मूल्य। 1 वर्ष पश्चात स्कूटर का मूल्य। 1 वर्ष पश्चात स्कूटर का मूल्य। तो यहाँ पर P मीन्स क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल। तो यहाँ क्या आएगा अपना स्कूटर का स्टार्टिंग प्राइस जो होता है ना, तो यहाँ अपन लिख देंगे, हाँ 42,000 है ना, स्टार्टिंग प्राइस लिख देंगे ना। हाँ P वाली लाइन मत लिखो भी, और यहाँ पर मैं रेड कलर से लिख देता हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए। यहाँ क्या लिखना है आपको, दर लिखना है, दर है ना। यहाँ आर की जगह क्या लिखना आप, दर। यहाँ टाइम को क्या लिखते हैं अपन, समय, ठीक है। और एक माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, स्कूटर की रेट घट रही है। जबकि अपन पैसे ब्याज से देते हैं तो बढ़ते हैं, तो इसलिए क्या आता है, प्लस आता है। अब ये भी बता दिया मैंने आपको, हो सकता है कि आपके स्कूल में अलग कंसेप्ट से बताया जाए। वहाँ क्या करेंगे वो ज़्यादा ज़्यादा कि 42,000 का 8% निकालेंगे और माइनस कर देंगे किसमें, है ना। तो उससे 1 साल का लिए तो क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन अपने पास गलती से को पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कि वहाँ पर अपन 2 वर्ष के बाद मूल्य पूछे, 4 वर्ष के बाद मूल्य पूछे, तब कौन सा कंसेप्ट लगेगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगेगा। बस अपन को ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, जब अवमूल्यन हो रहा हो, कोई चीज़ घट रही हो। समझ में आ गई ना बात। तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग प्राइस है ना, इंग्लिश में लिख देंगे अपन स्टार्टिंग प्राइस, है ना। प्रारंभिक मूल्य, हिंदी में क्या लिख देंगे अपन, प्रारंभिक मूल्य। तो स्टार्टिंग प्राइस कितनी थी अपने पास में, 42,000। 42,000 1 माइनस कितनी दे रखी थी अपन को रेट, 8% है ना। 8/100 टाइम कितना था अपने पास, 1 ईयर, ठीक है। इसको अपन सोल्व करते हैं, इधर लिख दूंगा मैं। देखो 42,000 और इनका एलसीएम लेंगे अपन। एलसीएम कितना आएगा, 100। डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं अपन, इनको कैंसिल करके भी ले सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ले लिया मैंने। तो यहाँ पर 1 के अपॉन में क्या लगा देंगे अपन, 1 लगा देंगे। 1 का डिवाइड 100 में कितने बार जाता है, 100 बार। 100 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर, 100। फिर माइनस 100 का भाग 100 में 1 बार, 1 को 8 से गुणा करेंगे तो 8। और घात में 1 लग रहा था, तो 1 पावर को अपन लगाते ही नहीं है, यानी कि वो 1 बार ही तो लिखा हुआ है ना। और यहाँ लगाना चाहो तो लगा, तुम अगले स्टेप में नहीं लगाएंगे अपन, है ना। इसका अगला स्टेप लिखते हैं अपन। देखो 100 में से 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 92। तो 42,000 मल्टीप्लाई में 92 अपॉन में 100, वो पावर 1 थी इसलिए डायरेक्ट लिख दिया अपन ने 92/100, है ना। अब देखो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब क्या कर लेना आप, 420 को 92 से मल्टीप्लाई करना है ना। इधर लिख देता हूँ मैं, कितना बचा है यहाँ पर, 420 इंटू 92। इसका आंसर निकालिए और मेरे को बताइए। तो ये क्या आ जाएगा अपना स्कूटर का 1 वर्ष पश्चात मूल्य। इसका मूल्य आप कमेंट में बताना, ठीक है।